अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट लेसन में देखते हैं कि हम बैकग्राउंड को मूव कैसे कर सकते हैं। इसको लूपिंग भी कहते हैं। तो बैकग्राउंड मूव करने के लिए एक तो ये कि आप स्लाइड्स में बैकग्राउंड की मिल जाएंगी, ठीक है, उसमें भी आप कर सकते हैं। बट हम पिक्चर से कैसे करेंगे? तो ये हमने एक पिक्चर मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग कोई भी पिक्चर अपलोड कर लीजिएगा। इसको जूम करते हैं यहाँ से पकड़ के, तो जूम करके इसको एडजस्ट कर लिया स्क्रीन पे जो भी हमने जितना पोर्शन चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाके मोशन पे यहाँ हम लाइन पे जाएंगे, तो ये इस साइड पे हमने मूव करवाना है, तो ये वाला एरो लेंगे, ठीक है। यहाँ से ऑटो फिट से हम कस्टम पे जाते हैं। ये मैंने स्क्रीन की टाइमिंग पहले ही बढ़ाई हुई है, ठीक है, इसलिए ये 9.042 आ रही है। तो आपको मैंने स्क्रीन टाइमिंग का पहले बताया था, ठीक है, तो आप उसके लिहाज से एडजस्ट कर लीजिएगा जितनी भी आपने टाइमिंग रखनी है, ये कितनी देर में ये मूव करता रहे, ठीक है। इसके एंड पॉइंट के लिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको, ठीक है, ये एडजस्ट होगी। अब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ये समटाइम मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ क्योंकि नेट नहीं सही चलता, तो उसकी वजह से। तो ये अब दोबारा, ये देखें प्रीव्यू हो रहा है, तो आपको देखा है कैसा शो हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैंने कुछ मूवमेंट्स तो आपको बताई थी, ठीक है। अब बाकी की मूवमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। कौन सी मूवमेंट्स मैंने आपको बताई थी? लाइन मूवमेंट हमने देख ली थी, ठीक है। अब और भी मोशंस की हैं, तो उनमें से हम चेक करते हैं। ये मैंने एक स्क्रीन सीन लिया हो, ये बैकग्राउंड है और ये साथ मून आपको प्रॉप से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको ये कर्व मोशन लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमने अप्लाई की कर्व मोशन। अब ये देखें, ये यहाँ से आप करेंगे ना, तो ये जिस साइड को आपने जिस डायरेक्शन में करना हो, तो ये वैसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मूव करेगा इस साइड को, ठीक है। यहाँ पे हमने लेके जाना है मून, सही है। तो ये कर्व मोशन हमने अप्लाई की। ऐड कैमरा कर देते हैं, करें या ना करें वो फिर आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमने प्रीव्यू किया, ये देखें, ठीक है। तो ये मून हमें मूव होता नज़र आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और मोशन मैं आपको बताती हूँ, बाउंस, ठीक है। ये मैंने बनाई हुई है, तो इसको हम कैसे, इस सेक्शन को कैसे करेंगे, ठीक है। इस जो भी ये क्लिप है, तो इसको कैसे हम करेंगे, इसके लिए हम जाते हैं चूज़ टेम्पलेट में, ठीक है। ये स्पोर्ट्स में आपको कोई भी आप टेम्पलेट ले लें, ये वाली ले लेते हैं हम, ठीक है। इस पे ये वैसे तो पहले ही टेम्पलेट है, इसको प्रीव्यू करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें ऐसे वाली, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, बट मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने इसको उस वाली टेम्पलेट में कैसे चेंज किया। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे किकिंग राइट करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ों के साथ किक है, तो हम सिंपल वाला ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, सही है। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, दूसरी साइड पे फ्लिप एक्शन करके इसको साइड पे कर दिया हमने। यहाँ जाएंगे प्रॉप्स में, यहाँ से बॉल ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, ये वाली ले ली। अब इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि जब ये किक मारे तो इसकी लेग लगे कि फुटबॉल को टच हुई है। ये एक दफ़ा प्रीव्यू किया, देखिएगा अब कैसा नज़र आ रहा है। ये देखें, तो ये बॉल उधर ही है, मगर हमने बॉल को उसकी लेग के साथ एडजस्ट करना है, उसके फुट के साथ,
अभी भी नहीं ठीक ठीक है, उसका फुट आगे है और बॉल थोड़ा पीछे है। तो आप प्रीव्यू कर करके देख लीजिएगा कि कहाँ एडजस्ट होगा। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं। बाकी अब मोशन में जाते हैं यहाँ से, तो ये बाउंस है, ठीक है, इसमें से ये वाला चूज़ करते हैं और इसको अगर आप यहाँ से पकड़ के करेंगे तो ये फुटबॉल मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, वरना आपको दोबारा से सेट करना पड़ेगा। अब हम अनडू कर लेते हैं, ठीक है। एक दफ़ा इधर क्लिक किया, फिर हमने इसके ये जो नोड्स हैं इसको मूव करना है, ठीक है। ऐसे हमने नोड्स को मूव किया, ये देखें, ठीक है। तो ये इनको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, बाउंस करके थोड़ा ऊपर जाए, यहाँ से पकड़ के हम अपवर्ड मूव कर लेते हैं, ठीक है। फुटबॉल को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये नन, ईज इन, ईज आउट, ठीक है, ईज इन आउट के भी थोड़े इफेक्ट्स हैं, ये भी आप करके देख लीजिएगा कि इनसे क्या है। एक आधा मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ ऑटो फिट है, यहाँ हम कस्टम भी करते हैं। पहले एक दफ़ा प्रीव्यू करके देख लेते हैं, ये देखें, ठीक है। तो पहले ऐसे है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब इसमें डिले करते हैं। डिले ऐसे कि जैसे ही किक मारे तो तब लगे कि बॉल मूव किया, तो हम 0.5 सेकेंड रख लेते हैं। तो यहाँ से स्क्रीन की टाइमिंग बढ़ा दी, ठीक है। अब हम प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब लग रहा है कि उसने जब किक मारी तब फुटबॉल आगे को मूव हुआ। तो इसकी टाइमिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं, फुटबॉल बहुत ही स्लो मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये ईज इन भी करके देखते हैं एक दफ़ा, ये देखें, तो ये नहीं सही लग रहा। ईज आउट ही कर लेते हैं, टाइमिंग थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नज़र आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर